बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइनल अकाउंट के डिस्कशन के लिए आप लोग जानते हैं कि आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की फॉर्मेट अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए कि कौन से आइटम कहाँ पर हम लोग दिखाते हैं। इसके साथ ही साथ आपके दिमाग में कुछ एडजस्टमेंट होने चाहिए। एडजस्टमेंट की मीनिंग भी आप समझते हो कि कौन सा इफेक्ट किस अकाउंट के ऊपर या बैलेंस शीट के ऊपर किस तरीके से दिखाया जाएगा। ये सारे एडजस्टमेंट और फॉर्मेट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके ऊपर हमने सेट आपको बनाकर दे दिया है। अभी जो सम्स हम लोग करने जा रहे हैं वो सम्स आपके CU BCom एग्ज़ाम में आया हुआ भी है और ये 2012 की क्वेश्चन है। ऑनर्स की आपको दिखाई देगी यहाँ पे 2012 की 21 नंबर सम्स है। सम्स को एक बार हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, इसके आइटम को समझेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन में मूव करेंगे। अगर सम्स आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो फिर सॉल्यूशन देखने में और समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर जी एज ऑन 31 मार्च 2015। एक ट्रायल बैलेंस दिया है। आप जानते हो फाइनल अकाउंट करने के लिए सबसे पहले एक ट्रायल बैलेंस ही दी रहती है और इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो आपको मैं लाइन समझाते हुए चलता हूँ जिससे कि जब आप देखो, जब आप ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट बनाओ तो आपके दिमाग में भी रहे कि ये आइटम वहाँ पर दिखाया जाएगा। सबसे पहले दिया है प्लांट एंड मशीनरी, आपका एसेट का आइटम है, जानते हैं आप लोग। ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग के DR में आता है। सन्ड्री डेटर हम लोग एसेट में दिखाते हैं। सन्ड्री डेटर आप एसेट में ही दिखाते हो। वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। सैलरी हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर रेंट दिया है अप्रैल 2014 से लेकर जून 2015 तक का 18,000। तो रेंट हमारा PL में जाएगा, लेकिन आप ये देख सकते हो कि इसमें अप्रैल से लेकर जून तक का पेमेंट दिखा दिया। जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साल का ये आइटम दिखाया जाता है, तो आपको अप्रैल से मार्च तक का ही दिखाना चाहिए था। मार्च के बाद जो अगले 3 महीना अप्रैल मई जून, 3 महीने का आपने एक्स्ट्रा दिखा दिया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। और प्रीपेड रेंट अगर है तो इसका एक हिडन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और प्रीपेड का एडजस्टमेंट क्या होता है कि हम लोग उसको रेंट से लेस करते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। तो 3 महीने का जो भी रेंट होगा वो इस 18,000 से लेस होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग उसको शो करेंगे। परचेज है, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड को हम लोग सेल से माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न है ये। बैड डेब्ट, बैड डेब्ट PL अकाउंट में आएगा। इंश्योरेंस PL अकाउंट का आइटम है। ऑफिस एक्सपेंसेस PL अकाउंट का आइटम है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये दोनों एसेट है, आप लोग एसेट साइड में इसको दिखा दोगे। क्रेडिट साइड के कुछ आइटम दिए हैं। सबसे पहले कैपिटल दिया है 4,20,000 का, लाइबिलिटी में चला जाता है ये। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी का आइटम है। सेल्स ट्रेडिंग के CR में दिखाते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, इसको हम लोग परचेज रिटर्न भी बोलते हैं और इसको हम लोग दिखाते हैं परचेज से लेस करके ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये जो प्रोविजन दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। और ओल्ड प्रोविजन को हम लोग PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा सकते हैं, या इसका एक दूसरा ऑप्शन है कि न्यू प्रोविजन जो डेबिट में दिखाया जाता है उससे लेस करके भी दिखा सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास में हैं। इंटरेस्ट दिया है क्रेडिट साइड में, ये इंडिकेट कर रहा है हमारा इनकम है, तो इसको हम लोग PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे इंटरेस्ट को। जनरली डेबिट की जो भी चीज़ें होती हैं वो या तो ट्रेडिंग और PL के डेबिट में दिखाई जाती हैं और या फिर ये डेबिट के आइटम्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होते हैं। क्रेडिट के जो भी आइटम होते हैं वो क्रेडिट वाले आइटम या तो लाइबिलिटीज़ में दिखाए जाते हैं, नहीं तो PL के क्रेडिट साइड में जनरली शो किए जाते हैं। शॉर्ट में हम लोग इन बातों को भी ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको पढ़ूंगा भी और उसके साथ साथ सॉल्यूशन में दिखाता भी रहूँगा कि कौन से आइटम को कहाँ पर दिखाया गया है। हमारा सम्स करने का तरीका भी यही होता है।
हम 3 फॉर्मेट बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट की, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है उसी को पहले सॉल्व करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारा सॉल्व करने के बाद ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम लेते हैं और जो जहाँ पर जाने वाला है वहाँ पर उसको पुट करके अपना सम्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हमारे साथ जो भी देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़कर समझाते भी रहेंगे और साथ ही साथ सॉल्यूशन में भी दिखाते रहेंगे कि उसका इफेक्ट कहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015 35,000, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में दिखाया जाता है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आप ये देख रहे हो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाया है इसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया है यहाँ पे 35,000। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बैलेंस शीट के एसेट में आना चाहिए, ये आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिखाया 35,000 का। ठीक है, आप लोग पूरी डिस्कशन एक बार सुन लें, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और बात है, सिर्फ सुनने से चीज़ें नहीं होती क्लियर, जब तक आप इसको ऑन कॉपी लिखोगे नहीं तब तक आपकी पूरी चीज़ क्लियर होगी भी नहीं, आपके डाउट्स बने रहेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट है फर्दर बैड डेब्ट ऑफ ₹1,000 इज टू बी रिटन ऑफ and provision for doubtful debt at the rate of 5% is made on sundry debtor. प्रोविजन फर्दर बैड डेब्ट 1000 है, फर्दर बैड डेब्ट को हम लोग डेटर से लेस करते हैं और फर्दर बैड डेब्ट लेस करने के बाद जो फिगर आता है उस पर हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करते हैं 5% का, और ये प्रोविजन क्रिएट करके इसको भी हम लोग सन्ड्री डेटर से लेस करते हैं। तो पहला इफेक्ट तो इसका पड़ जाएगा बैलेंस शीट में, डेटर से लेस होगा ये दोनों आइटम, प्रोविजन भी और फर्दर बैड डेब्ट भी, और दूसरा इफेक्ट होगा कि ये दोनों आइटम चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देख लेते हैं हम लोग एक बार बैलेंस शीट में जाकर क्या इफेक्ट दिखाया है इसका। बैलेंस शीट में आए, यहाँ आपको मिल रहा है सन्ड्री डेटर 40,000 का ट्रायल बैलेंस में दिया था, इसमें लेस किया फर्दर बैड डेब्ट 1,000 तो लेस करके आया 39,000, और 39,000 का 5% आप प्रोविज़न निकालोगे तो 39,000 इंटू 5% करोगे तो आपको मिल जाएगा 1950, और ये लेस करके नेट फिगर बाहर दिखा दिया 37,050। ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट आया बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से लेस किए। दूसरा इफेक्ट जानते हैं आप लोग कि इसको हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकते हैं। अब देखिए दिखाने के लिए अलग अलग तरीका है, कुछ लोग इसको डायरेक्टली दिखा देंगे फर्दर बैड डेब्ट और न्यू प्रोविजन बोल के पीएल के डेबिट में, और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस में एक बैड डेब्ट दिया था उसके साथ फर्दर बैड डेब्ट ऐड कर देंगे और न्यू प्रोविजन ये दिखाएंगे 1950 का, इसमें से जो ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन दिया था उसको लेस करके दिखाएंगे। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, दो दो ऑप्शन है आपके पास। देखते हैं इसमें कौन सा दिखाया है। ये आप देखिए जा रहे हैं आप पीएल अकाउंट में, ये आपका पीएल वाला पार्ट है। यहाँ पर पीएल वाले पार्ट में ये देखिए यहाँ पर दिखाया है टू बैड डेब्ट, ये बैड डेब्ट सम्स में दिया था पहले से 9,000 का, इसमें ऐड कर दिया फर्दर बैड डेब्ट 1,000। बैड डेब्ट वाला एरिया है तो आप जोड़ के दिखा दो, ज़्यादा सही है। और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये निकाला 1950, दिख रहा है यहाँ पे 40,000 का डेटर था, 1,000 का फर्दर बैड डेब्ट माइनस करके तब निकलता है प्रोविजन 5% का 1950, इसमें लेस कर दिया ओल्ड प्रोविजन कितने का 1,000 का, और बाहर दिखा दिया नेट फिगर 950। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ओल्ड प्रोविजन जो यहाँ पर लेस किया गया है इसको आप देखोगे कभी कभी कुछ टीचर भी फॉलो करते हैं, कुछ बुक में भी दिया रहता है कि ओल्ड प्रोविजन को इधर क्रेडिट साइड में दिखा दिया जाता है, यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन बोलकर, समझ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ये इसका दूसरा ऑप्शन कहीं दिखे तो वहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेटिव ऑप्शन रहता है, अलग अलग लोग अलग अलग बुक में अलग अलग टीचर
उसको फॉलो कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एडजस्टमेंट के बाद हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 में। एडजस्टमेंट नंबर 3 बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने गुड्स को 5,000 का गुड्स को हम लोगों ने फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया। फ्री सैंपल के रूप में बांट रहे हैं तो ऐसे तो किसी को दे नहीं देंगे, उसके पीछे बिजनेस का कुछ ना कुछ इंटेंशन रहेगा, और वो इंटेंशन क्या होता है? एडवर्टीजमेंट का। तो ये जो 5,000 का फ्री सैंपल बांटा गया उसको बिजनेस एडवर्टीजमेंट के रूप में ट्रीट करता है, और एडवर्टीजमेंट आपका एक एक्सपेंसेस है तो आप इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दोगे। और चूंकि आपने गुड्स निकाल के बांटा है तो बिजनेस से जब गुड्स निकला होगा तो आप उस गुड्स को क्या करोगे? परचेज के साथ लेस कर दोगे, क्योंकि वो गुड्स कहाँ से आया होगा आपके पास? परचेज करके आया होगा। तो आप देख रहे हैं इसका एडजस्टमेंट क्या दिखाया है। सबसे पहले यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज दिखाया गया 1,50,000 का दिया था ट्रायल बैलेंस में। इसमें से परचेज रिटर्न लेस होता है तो रिटर्न आउटवर्ड लेस भी कर दिया 20,000 का, और फिर लेस किया है फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज 5,000 का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लेस करके दिखा दी गई है कितने की? 1,25,000 की। और ये जो 5,000 का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया एज ए फ्री सैंपल, उसको हम लोग एडवर्टीजमेंट मान रहे हैं, कॉस्ट है हमारा, तो हम लोग उसको पीएल अकाउंट में भी दिखाएंगे। पीएल अकाउंट में देखिए एकदम यहाँ पे लास्ट आइटम दिया है टू एडवर्टीजमेंट गुड्स। तो 3 नंबर एडजस्टमेंट आप लोगों को समझ में आई होगी। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने गुड्स बांट दिया है 5,000 का, गुड्स बांटा है तो ये हमारा एक कॉस्ट होगा जो एडवर्टीजमेंट के रूप में पीएल के डेबिट में दिखाया जाएगा। और गुड्स हमारे पास आया कहाँ से होगा? बिजनेस में परचेस करके आया होगा, इसलिए इसको परचेस से लेस किया जाएगा। तो आप परचेज में देख चुके हो, परचेज सम्स में दिया था, रिटर्न आउटवर्ड उसमें से लेस हुआ, इसके बाद लेस किया है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 5,000 का। और हमने इसको पीएल में भी देख लिया कि पीएल अकाउंट के लास्ट में एडवर्टीजमेंट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल बोलकर दिखा दिया कितने का? 5,000 का। अब आते हैं हम लोग अगले एडजस्टमेंट में। अगला एडजस्टमेंट बोल रहा है नंबर 4, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹20,000 ऑन 1/10/2014 has been wrongly included in purchase. Depreciation at the rate of 10% per annum to be charged on machinery. सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकते हैं, उसको अवॉइड कीजिएगा। आपका ध्यान हमारी बातों पे रहेगा तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती रहेंगी। मशीनरी जब परचेस किया जाता है, और ये 1/10 को हुआ है, डेट भी ध्यान में रखिएगा। मशीनरी जब परचेस किया जाता है तो मशीन को डेबिट किया जाता है, एसेट साइड में दिखाया जाता है। लेकिन इसको बोल रहा है रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेज, हम लोगों ने गलती से इसको परचेज अकाउंट में जोड़ के रख दिया। ये एक गलती है। इस तरह के एरर्स को हम लोग नाम देते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंट के रूल्स के खिलाफ ये रिकॉर्डिंग की गई है। करेक्शन कैसे करेंगे और इसका एडजस्टमेंट हम लोग फाइनल अकाउंट में कैसे करेंगे? मशीनरी खरीदा गया तो आप इसको मशीन में ऐड कर दोगे। मशीन दिया होगा ऊपर में, प्लांट एंड मशीनरी पहला आइटम ही था सम्स में। 3,10,000 में हम लोग और 20,000 जोड़ देंगे। और परचेज में गलती से ऐड कर दिया गया था तो परचेज से हम लोग इसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। पहला एडजस्टमेंट तो ये हो जाएगा। इसके बाद बोला इस पर 10% आपको डेप्रिसिएशन भी दिखाना है। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट क्या होती है? एसेट से, प्लांट एंड मशीनरी से हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, और लेस करने के बाद फिर इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन बोलकर दिखा देंगे। तो देखते हैं अपने सॉल्यूशन में इसका क्या इफेक्ट डाला है। ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने है, परचेज भी यहाँ पर है। परचेज आप देख रहे हो स्टार्टिंग से 1.5 लाख का परचेज था, रिटर्न पहले लेस किया, फिर फ्री सैंपल वाला भी लेस किया, और फिर लेस किया है प्लांट एंड मशीनरी रॉन्गली इंक्लूडेड 20,000। अब ये 1,25,000 में 20,000 माइनस करके नेट फिगर आएगा 1,05,000 का, जो आपको बाहर दिखा दिया जाएगा। और फिर ये 20,000 यहाँ आप देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ये नेट फिगर परचेस का बाहर दिखा दिया 1,05,000। और फिर
बैलेंस शीट में आप देखोगे यहाँ पे बैलेंस शीट स्टार्ट किया गया है सम्स का 31 मार्च 2015 को। मशीन सम्स में दिया था प्लांट एंड मशीनरी 3,10,000 का। इसमें ऐड किया गया परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेज 20,000। ये जोड़कर आपको मिल जाएगा कितने का, 3,30,000 का। और इस 3,30,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन जब हम लोग निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे 3,10,000 के ऊपर आप फुल ईयर का निकालोगे 10%। 3,10,000 के ऊपर फुल ईयर का निकालोगे जो कि आएगा आपका 3,10,000 इंटू 10% 31,000। और जो 20,000 है, इस 20,000 के ऊपर आप 10% निकालोगे 6 मंथ का। क्यों 6 मंथ का निकालेंगे? क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया गया था कि ये परचेस कब किया गया, अक्टूबर के महीने में। तो जब आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च काउंट करोगे तो आएगा 6 मंथ। और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन इस पे होगा 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12 करके आपकी वैल्यू आएगी 1,000 की। तो 31,000 पहले वाले का और 1,000 नए मशीन का जोड़कर आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 32,000। और तब देखिएगा पीएल के डेबिट में ये डेप्रिसिएशन यहाँ दिखाया भी है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पे दिखाया है और डेप्रिसिएशन दिखाया कितना, 32,000 का। ये डेप्रिसिएशन हम लोग एसेट से लेस भी करते हैं, तो एसेट से आपको लेस करके यहाँ पर दिखाया गया 3,30,000 का प्लांट आया था, उसमें लेस किया 10% डेप्रिसिएशन 32,000 और नेट फिगर बाहर दिखा दिया है 2,98,000 का। ये प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग देख रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। इसमें बताया ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹5,000। तो ये सिंपल सा एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग लाइबिलिटी में दिखा देते हैं और एक्सपेंस के साथ ऐड कर देते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस आपका आइटम है पीएल का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जाओगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखोगे ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पे शो किया मिडिल में। ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 सम्स में दिया था, इसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का, 500 का। जोड़कर बाहर चला गया 5,500। और ये एक लाइबिलिटी है तो आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखेगा ये आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 500 का। एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हो गए। अब एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग सिंपली एक एक आइटम ऊपर के लेते हैं और उसको जिसका जो आइटम होगा ट्रेडिंग का, पीएल का या बैलेंस शीट का, सिंपली उसको पुट कर देंगे। जिस आइटम को आप एक बार लिख चुके हो दोबारा उसको लिखा नहीं जाएगा। ये जनरली रूल हम लोग फॉलो करते हैं। अब एक एक आइटम देख लें हम लोग कि क्या क्या ट्रायल बैलेंस से और बचा हुआ दिखाया गया है यहाँ पे। आप ट्रेडिंग अकाउंट से ही चलो, ट्रेडिंग पीएल के बाद बैलेंस शीट स्टेप वाइज देखेंगे। सेल्स हम लोग दिखा दिए 2,10,000 का, इसमें रिटर्न लेस कर दिए रिटर्न इनवर्ड 10,000 का। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक दिखा दिए 30,000 का। परचेज हम लोग देख ही चुके थे। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग एडजस्टमेंट से लिख ही चुके थे। क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग का और कोई आइटम नहीं है, एक वेजेस था तो डेबिट में दिखा दिया गया 2 वेजेज। अब जब आइटम सारे कंप्लीट हो गए ट्रेडिंग के तो आप जानते हैं ट्रेडिंग का टोटल ऐड किया जाएगा जो कि ऐड करके आया है 2,35,000। और क्रेडिट वाला जो ऐड करके आया उसमें से डेबिट का सारा आइटम आप माइनस करोगे तो माइनस करके आपको जो नेट बैलेंस मिलेगा वो इंडिकेट करेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख दिया 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD और बैलेंस कितना आया है 90,000 का। ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रेडिंग के जस्ट बाद पीएल बनाया है तो यहाँ लिख दिया बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 90,000। और एक इनकम था इंटरेस्ट रिसीव बोलकर, वो इनकम दिखा दिए पीएल के क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट रिसीव 4,000। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट CD और BD हुआ है ये कहीं कहीं पर इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दिया जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर नीचे हाइफन देकर लिखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। और पीएल के क्रेडिट में लिखा जाता है बाई ट्रेडिंग अकाउंट और फिर हाइफन देकर लिखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। तो ये प्रेजेंटेशन की बात है, आप प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए इस तरीके के लाइन भी यूज़ कर सकते हो।
पीएल के डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, बहुत सारे एक्सपेंस हम लोग एडजस्ट कर लिए हैं, कुछ और भी हैं देख लेते हैं। जैसे सैलरी सम्स में था तो सैलरी दिखा दिया, रेंट 18,000 दिखाया, इसमें हमने कहा था कि 3 महीने का प्रीपेड है, तो आप देख रहे हो प्रीपेड लेस किया गया। और ये प्रीपेड कैसे निकाला, 18,000 आपका 15 महीने का रेंट है, 12 महीने का तो होना चाहिए था 1 साल का, 3 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया, तो टोटल कितने महीने का हो गया, 15 महीने का। तो 18,000 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 महीने का मिल जाएगा, और इनटू कर दोगे आप 3 से तो आपको 3 महीने का मिल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा दे दिया। ये आया 3600, लेस करके नेट बाहर दिखा दिया 14,400 का। और ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, तो ये जो प्रीपेड 3600 है इसका एक दूसरा इफेक्ट भी होगा जो कि आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देख लेते हैं हम लोग, इसको शो किया होगा जरूर। नीचे से तीसरा आइटम आप देख रहे हो, प्रीपेड रेंट दिखाया है कितने का, 3600 का। इसके बाद बैड डेप्ट हम लोग देख चुके थे, इंश्योरेंस सम्स में था, इंश्योरेंस दिखा दिया 3000 का। ऑफिस एक्सपेंस हम लोग देख चुके थे। ऑफिस एक्सपेंस के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एडजस्ट हो गया था, डेप्रिसिएशन भी हो गया था और एडवर्टीजमेंट भी हो गया था। तो अब सिंपली क्रेडिट का ऐड किया 90,000 और 4,000, 94,000, और क्रेडिट का ऐड करके डेबिट का सारा एक्सपेंस माइनस करके जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और ये ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बोलकर 8,150 का नेट प्रॉफिट दिखा दिया। नेट प्रॉफिट आपके कैपिटल में ऐड हो जाता है। बैलेंस शीट आप देख रहे हो, कैपिटल सम्स में दिया था 4,20,000, इसमें ऐड कर दिया है नेट प्रॉफिट 8150। एसेट साइड में आप मशीनरी का एडजस्टमेंट देख ही चुके थे, क्लोजिंग स्टॉक लिख चुके थे, डेटर्स आप देख चुके थे, प्रीपेड आपको बता दिए हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 2 आइटम थे ट्रायल बैलेंस में, वो एसेट में दिखा दिया। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर सम्स में था, वो दिखा दिए। आउटस्टैंडिंग आप लोग ऑलरेडी समझ चुके थे। तो सारे आइटम पुट करने के बाद जब बैलेंस शीट को देखा गया तो आप ये जानते हैं कि बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच होना चाहिए, इसमें कोई भी बैलेंस किसी भी साइड में बचना नहीं चाहिए। तो टोटल करके इसका बैलेंस शीट मैच किया 448, 650 का दोनों साइड में बैलेंस आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये एडजस्टमेंट, ये सम्स और इसके आइटम्स फाइनल अकाउंट के पूरे समझ में आए होंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। लिख कर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो हम लोग इसी तरीके के एक नेक्स्ट डिस्कशन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।